हरिओम। दुबई में भयंकर बारिश एंड बाढ़, एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अलग अलग धर्म वाले, अलग अलग साइंटिस्ट, विचार वाले उस पर अलग अलग टिप्पणी दे रहे हैं। जो नेचर के लवर है वो कहते हैं ये आदमी नेचर के साथ खेल रहा है। आर्टिफिशियल रेन करी, रेन सीड डाले गए बादलों में रेन सीड डाल के बादलों को फाड़ा गया और उससे जो पानी भयंकर हुआ वो एक तरह की भयंकर बाढ़ आई। तो साइंटिस्ट कहते हैं नेचर के साथ खेला गया, खिलाफ खेलते हैं। जहां नहीं होना चाहिए वहां जबरदस्ती आप प्रकृति के साथ खेलते हो। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू, लोग कहते हैं कि कयामत आने वाली है और कयामत के साइन है कि अरब में भयंकर बाढ़ें आएंगी, अरब में भयंकर बाढ़ें आएंगी और उसके कारण से ये आखिरत की निशानी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना है, नथिंग अननेचुरल हियर। कई बार ऐसा होता है कि प्रकृति अपना रूप दिखाती है। इस्लाम वाले अलग मानते हैं, क्रिश्चियनिटी कहती है कि ये बस एक अंतिम की शुरुआत है। यदि आप पाकिस्तान के न्यूज़ मेकर्स या उनके मौलवियों को सुनो तो वो कहते हैं कि ये अल्लाह का कहर है। यह अल्लाह, आप सामने में स्क्रीन में आपको 2 फोटो नजर आएंगी, यह अल्लाह का कहर है। दुबई में इतना भयंकर बाढ़ आई क्योंकि इस्लाम की जगह में उन्होंने हिंदू मंदिर जो स्थापित किया, तो अल्लाह नाराज हो रखा है। और काफी ये पॉपुलर व्यू है पाकिस्तान का, क्योंकि ये पवित्र पावन जगह पे तुमने बुत परस्ती शुरू करी। हर आदमी अपने नजरिए से देखता है। हिंदुइज्म कहता है जो भी चीज है वो एक नेचर का प्लान है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। यदि आपका पेट खराब है तो आपके कर्मों का फल है। आपका पेट खराब है तो आपने कुछ गलत खाया था जिसके कारण ये हुआ है। यदि आपके जीवन में कुछ भी हुआ है वो आप ही के कर्मों का फल है, चाहे वो माइक्रोकॉस्म हो चाहे वो मैक्रोकॉस्म हो। हिंदुइज्म में ये बात बिल्कुल साफ है कि कोई सारी सृष्टि कुछ नियमों से चलती है और जो चीज पैदा हुई है वो खत्म होगी। लेकिन 4,32,000 साल का कलयुग है और कलयुग शुरू हुआ था कृष्ण जी के जन्म, कृष्ण जी के शरीर छोड़ने के बाद 4 लाख लगभग 27,000 साल हो रहे ना। जोक से पाठ, हर आदमी अपने चश्मे से देखता है कुदरत के तमाशे को। कुदरत के तमाशे को हर आदमी अपने चश्मे से देखता है और अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। नेचर के लवर्स ये बात बोलते हैं कि भैया प्रकृति के साथ खेलो। कब नहीं खेली आदमी प्रकृति के साथ? प्रकृति के साथ नहीं खेला होता तो ये डैम नहीं बनते, डैम नहीं बनते तो बिजली नहीं आती, बिजली नहीं आती तो कैसे नहीं होता। ये जो बड़े बड़े शहर में मेट्रोज बनी हुई हैं, हमने वी प्ले विद प्रकृति। कोई पाप नहीं है प्रकृति के साथ करना। हर चीज आप प्रकृति के सहारे नहीं रह सकते। यू हैव टू हैव इनोवेशन। सब कुछ नेचुरल कर लो तो मत बनाओ दाढ़ी, कभी भी मत पहनो कपड़े। लेट बी वेरी नेचुरल, रह लो नेचुरल। मत पहनो कपड़े। भगवान ने तो आपको कपड़े बना के नहीं दिए। मत रहो घरों में, वो भी प्रकृति के इसलिए रहो सड़क पे, सड़क भी नहीं है। सो हर आदमी अपनी तूती बजा रहा है और वो हमें भय डालता है। तो इस्लाम वाले ये भय डाल रहे कि अल्लाह का कहर है क्योंकि हमने मंदिर बनाया वहां पे। कोई लॉजिक नहीं है।
क्रिश्चियनिटी कहते हैं कि अंत का शुरुआत है। जुडाइज्म तो अभी तक थर्ड प्रॉफिट को मानना ही नहीं। अब वो तो ना जीसस को प्रॉफिट मानने को तैयार है, ना मोहम्मद साहब को। वो तो कह रहा है द प्रॉफिट इज कम गोइंग टू कम नाउ ना। जो भी आप माने लॉजिकल, हर कर्म का परिणाम होता है, हर कर्म का फल होता है, और लॉ ऑफ कर्मा से कोई नहीं बचा, चाहे वो नेचुरल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, इंटेलेक्चुअल हो, स्पिरिचुअल हो। ये सृष्टि लॉ से चलती है। सामने फूल है, ये इसके कुछ रूल्स हैं। बीज डालोगे फूल आएगा, अपने आप फूल नहीं आएगा। तो ये जो डर से हमें अध्यात्म सिखाया जाता है, वो एकदम गैर जरूरी है। डर से कि कयामत आने वाली है, अभी भी अल्लाह को मान लो, अभी भी जीसस को मान लो, आप बस खत्म होने वाली है दुनिया। भारत में भी ऐसे कई संगठन हैं जो कहते हैं बस संगम युग आने वाला और उसके बाद प्रलय हो जाएगी, और सिर्फ जो जो लोग इस बात को, मेरे इस सिस्टम को मानते हैं, वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब नरक में जाएंगे। क्यों डराते हो? भगवान कृष्ण जी का पहला श्लोक है 16वें अध्याय में, अभयम सत्व संशुद्धिम। ये अभय है। तो मैं सृष्टि के पूरे सिस्टम को नहीं जानता। मैं नहीं जानता है बारिश क्यों हुई, ह्यूमन डिजास्टर था, नेचुरल कैलेमिटी थी, या क्या था, बट ये मैं जानता हूं, मेरे भगवान ने, कृष्ण जी ने बोला, कर्म की गति अति गहन, लेकिन अगर तू श्रेष्ठ कर्म करता है, तेरी कभी भी दुर्गति नहीं होगी, तेरी कभी दुर्गति नहीं होगी। सोचिएगा इस बात पे। हरिओम तत्सत।